तो गाइज़ ये कल का ही वीडियो है जिसे मैंने ऐड कर दिया आगे के लिए। तो यहाँ पे गाइज़ मंडे और ट्यूसडे का ही व्लॉग है जो कि अभी पीछे चल रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। आज का टाइम है, यहाँ पर कस्टमर आ गए थे मेरे, तो ये मैं पहले भी कटिंग करा के मतलब गए हुए थे। तो अभी आए थे तो बोल रहे थे कि दीदी आप है ना, जो आपने पहले कटिंग की थी ना बहुत पसंद आई थी, मैंने वीडियो भी बनाई है, इनकी शॉर्ट भी डाली थे। तो ये बोल रही थी कि बहुत अच्छी लगी थी, वैसी ही कटिंग करना। तो मैंने इनसे बोला था कि और अच्छी करेंगे, क्योंकि तो मैंने कहा आजकल तो सारी कटिंगें एडवांस हो रही हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया ही निकल रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैं इनकी कटिंग कर दूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने बोला था कि जितने भी मेरे बाल हैं ना निकलने की ज़रूरत हो ना, जैसे कि वेस्ट वाल होते हैं ना, तो उनको तो निकालना ही पड़ता है, तो वो सारे निकाल दूँगी। और बाकी है ना बस लेयर, लॉन्ग लेयर वाली कटिंग करूँगी गाइस। तो इन्होंने वही बोला था मेरे से कि बाल भी ज़्यादा ना जाएं, सबकी एक सेम यही रहती है जो भी कस्टमर होता है कि उनके लेंथ कम ना हो, कटिंग उनकी अच्छी दिख जाए। लेकिन इन्होंने मेरे से बोल दिया था कि नहीं, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी कट कर देना, लेकिन बस ये कटिंग दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे उनकी कटिंग भी कर दूँगी। और फिर गाइज़ मैं बताऊँ कि हमें ना पार्लर पे हमें सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे मैं बताऊँ आगे से छोटे रखूँ, कितने रखूँ, कान के पीछे तक रखूँ? हाँ इतने तो रखूँ, छोटे ही रखूँ। छोटे रख दूँ आगे? बाद में कर दूँगी कितने रखूँ। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि पार्लर पे काम, जैसे कि हम पार्लर पे काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे कस्टमर आते हैं उनके हिसाब से ही आपको काम करना है। अभी इनका ये रहता है कि भैया हमको है ना, सिर्फ मायके में शादी है मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, मायके में शादी, लेकिन जब हम अपने ससुराल में आएंगे तो हमें सिर पे भी रखना है। तो कटिंग ऐसी ना हो कि जैसे कि सिर पे पल्लू रखते हैं बार बार ऊपर नीचे, जैसे घूंघट होता है, तो ऐसे बाल फिर सारे आगे आ जाते हैं, वो ऐसे भी ना हो। तो वो सारी सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो आप है ना उनके हिसाब से, जब कस्टमर के हिसाब से काम करते हैं तो उनको अच्छा लगता है गाइज़, मैं आपको बता दूं। तो वैसे ही जो उन्होंने बोला था ना मेरे से, दीदी ऐसा ऐसा करना, तो वही इनके हिसाब से काम कर दिया था गाइज़। बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और कैमरे में नहीं आना चाह रही थी। और यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूँ कि फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे बहुत सारा मेरे किचन का भी काम था, तो वो काम भी करने हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि फिर दिया बत्ती भी मेरे को रखनी है ठाकुर जी की। तो यहाँ पे क्या था कि जो ठाकुर जी की जो शक्कर का जो टिफ़िन है छोटा वाला, वो जो उसमें थोड़ी शक्कर थी ना, वो मैंने निकाल दी थी और उस टिफ़िन को मांज के, और ये किशमिश की भी डोलची है, डोलची बोलते हैं हम तो इसे, तो इसको भी मैंने मांज दिया था। और इसमें जो किशमिश लेके आई थी उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दी थी, और फिर उसको इसमें मैं भर दूँगी, जो डोलची बोलते हैं हम लोग। और जो शक्कर लेकर आए थे ना लब के पापा, तो जो टिफ़िन है ना छोटा वाला, मैं शक्कर का रखती हूँ ठाकुर जी का, तो ये भी मैं रख दूँगी। तो बस जो ये वाली जो मतलब ये था, जब भी शक्कर आती है ना तो वो पहले ठाकुर जी के लिए निकालती हूँ, मेरा अपना है। और जो पुरानी वाली शक्कर होती है उसको निकाल के ठाकुर जी का टिफ़िन साफ़ करके फिर भरती हूँ दूसरी शक्कर। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये डोलची है ना, इसको अच्छी तरह से मैंने पोंछ दिया, एकदम सूखी हो गई है ना। फिर उसके बाद है ना इसमें किशमिश डाल दूँगी। तो ये किशमिश मैंने कल नाइट में ही मैंने वॉश करके रखी थी, तो अब तो एकदम है ना ड्राई हो गई हैं वो। तो अब इसमें भर दूँगी। और मेरे लिए ये है कि शाम को मैं ठाकुर जी को है ना किशमिश का ही भोग लगाती हूँ। तो वैसे तो आप है ना किशमिश का क्या, बादाम काजू जो, लेकिन ये रहता है कि किशमिश पहले तो मेरा ये रहता कि मैं एक मुट्ठी भर के ले लेती थी किशमिश, तो उससे ये रहता कि ठाकुर जी का भी भोग लग जाता। दूसरे दिन है ना फिर मैं लब सुरभि को दे देती, चाहे लब के पापा को दे देती, चाहे मैं खा लेती, मतलब सभी लोग ले लेते, एक मुट्ठी भर के रख दी। लेकिन जितनी जैसे क्वान्टिटी में होती है ना, तो अभी तो मैं आधा किलो लेकर आई थी ना, तो उसी हिसाब से फिर मैं ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे गाइज आज मैंने शाम को दही का भोग लगाया है, क्योंकि सुबह ना मॉर्निंग में जमा नहीं था, मैंने तो गुड़ का लगा दिया था। अभी गुड़ को ले लूँगी। और अब है ना शाम को बढ़िया दही जम गया था, क्योंकि मैंने बाहर में ही रख दिया था ना, तो फिर वो जमा नहीं था। अंदर रखो ना गर्माहट में तो जम जाता है। और यहाँ पे लब भी आ गया था। तो मुझे किचन में गाइज मैं बताऊँगी चाय, लाला चाय पिएगा?
जाएगा तो उसे जाएगा तो ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त जीवन है गाइस। क्या किया है लाला को पता चाहिए। ले देखिए हमारे पास एक ही रूम है। तुझ पे दिल हमने वारा है, सबसे प्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू। ये मुझे ध्यान आ गया गाइस, लक्की पापा इतनी मेहनत से लेकर आते हैं और हम कदर नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। अभी कल के रखे हुए थे, अभी घर सड़ जाए तो क्या फायदा। और इतना काम का बोझ हो जाता है जो कि मैं क्या करूँ गाइस। रहते बड़े ना होते, ये जिम्मेदारियां ना होती। काश मैं छोटी रहती तो हम भी ना होती। वो बचपन की याद है गाइस, ना खाने की चिंता, ना पहनने की, ना रहने की। जो माँ माँ सारी चिंता, माँ माँ ऐसे करके मामा मम्मा 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 इधर है। जिंदगी हमारी तरह आते ही मम्मा खाना दे दो, मम्मा पानी दे दो, मम्मा सो जाओ, मम्मा ये कर लो। आज तुम्हारी पता है इडली सांभर बनाने के लिए 3 बजे उठी। देख ले सुरभि, तू तब भी कोई कदर नहीं की इडली सांभर की। और गाइस मैं सांभर सुरभि को मेरे को लंच देना था ना स्कूल के। हां उसको लेकिन इसके 10 रुपए स्कूल। रात के बज रहे हैं 11, मतलब 10:30। और माँ इधर अपने किचन में कुछ इधर उधर का सामान रख रही है। ये गाइस मैं बताऊं, जो अभी हम शादी में गए थे ना तो वहाँ से गोले मिले थे, तो वो सारे गोले मिले थे। तो गोले 4 गोले तो हो गए। कुछ अपने भी है ना, 3 गोले मिले तो कुछ अपने गोले भी हैं। और गाइस इसमें पता और नहीं ये गुड़ इसमें गुड़ है, ये टूटा हुआ गुड़। टूटा हुआ नहीं है, टूटा हुआ ही गुड़ है वो। पीस वाले इतने लिए थे, पीस वाले ही है तो ये। इसको अलग हमने कही थी कि मतलब वो जो बड़ा वाला गुड़ था ना, उसमें डैडी ने उसमें से आधी किलो दे दो। उन्होंने कही कि ना खुला नहीं है, मतलब अभी टूटा नहीं है ये वाला गुड़। बताते एक में कर दूं। भाई गुड़ ठंडी हो रही है। ऐसे गाइस मेरा काम ऐसे, मतलब ये सब गाइस मैं इस गेट को बंद करके काम करती है, इस गेट को बंद करके इसलिए करती हूँ, ठंडी आती है क्योंकि ठंडी हवा आती है, ठंडी हवा में मार देगी। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। इधर की अलमारी वगैरह में पोंछ दी है, आपको ऐसे दिखाने की पड़ रही है। ये भी बर्तन पड़े हैं वहाँ के, बर्तन पड़े गाइस, इतना देख लीजिए आप। 11:30 बजे भी क्या हाल हो रहा है। 12:30 साढ़े बड़ा 12:30 नहीं है अभी, नहीं सॉरी 12:30 नहीं 10:30। वही रखा है, देख लीजिए गाइस, इतनी कमाई है मेरी दुनिया। तो काफ़ी लेट मैं कर रही हूँ गाइस, लगभग 12 बज चुके होंगे। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैंने सोच लिया था कि ये पूरा करने के बाद मैं तभी बैठूँगी चैन से, क्योंकि ये सारा सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ये सब हो जाएगा ना तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे गाइस चीनी वगैरह भर दूँगी, आटा का डब्बा वगैरह भर दूँगी। सुबह इतना चीनी खाते हैं गाइस हम लोग बहुत। और ये बज रहे हैं सुबह के 5:30 बज रहे हैं गाइस। जो मतलब दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो लगभग सुबह के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं आपको बताऊं कि 5:30 हो रहा है। आलू बॉईल करने रखे आई हूँ, लव के पापा ब्रेड लेकर आए थे, तो देखते हैं सैंडविच बना दूँ बच्चों के। रखी हुई है हमारे ठाकुर जी, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सारा सामान रखा हुआ है। ये देखिए उठने का मन है। ये देखिए हमारे पर बिस्तर का क्या हाल हो रहा है। और यहाँ पे अभी है ना, तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि आज है ना मैं 4 बजे का अलार्म लगाया था, तो मैं 4 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरे को मोटर चलानी थी पानी की। क्योंकि मैंने कहा 4 बजे नल आ जाते हैं तो ठीक रहेगा, अगर क्योंकि है ना नाइट में मुझे ऐसा लगता है कि टंकी में पानी कम होगा, तो सुबह आ जाते हैं तो ठीक रहता है। क्योंकि डर भी ये था कि लाइट का भी रहता है कि लाइट चली भी जाती है कभी नल के टाइम पे। तो परसों चली गई थी लाइट, यानी कि तो फिर मेरे को लग रहा था कि आज भी ना चली जाए, तो इस वजह से मैं उठ गई थी 4 बजे। यहाँ पे आलू मेरे बॉईल हो गए थे। और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ कि लव सुरभि के लिए सैंडविच बना दूँगी वो, और दोनों कई साथ में ही बना दूँगी। दोनों का क्या सैंडविच पूरे ब्रेड के पैकेट के ही बना दूँगी। और लव के पापा आएंगे
तो मैं उनको भी दे दूँगी और मैं भी ले लूँगी। वैसे लक्की पापा ने एक भी सैंडविच नहीं लिया था, उन्होंने ना मूली के पराठे बनवाए थे गाइज़। मैं आपको बता दूँ, उन्होंने मूली के पराठे खाए थे, सैंडविच उन्होंने नहीं खाया था। सैंडविच है ना बच्चों ने खाए थे और मैं नहीं खाए थे। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूँ कि ये आलू है ना मैंने बॉईल कर लिए थे, और लब के पास शाम को टमाटर लेकर आए थे, तो पनीर तो था ही। तो यहाँ पे तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि ये मैं सुरभि को प्लेट में दे दूँगी, चाय और एक सैंडविच दिया था मतलब उसे। और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ कि यहाँ पे ना बच्चे स्कूल चले गए थे, और जो ब्रेड रखी है ना, मैं जो पहली ब्रेड होती है ना, तो वो मैं गऊ माता को दे देती हूँ। तो यहाँ पे पालक लेकर आए थे ना नाइट में लक्की पापा, तो ये पालक को भी मैं काट लूँगी अच्छी तरह से क्या जैसा कटता वैसे काट लूँगी। और इसकी मैं बनाऊँगी सब्जी बनाऊँगी, जो कि पालक और वो जो कि मैं बेसन और बाजरे के आटे का उसमें आलन लगाऊंगी, तो वही बनाऊंगी। पनीर ऐड कर दूंगी, बस ऐसे ही बनाऊंगी। लेकिन है ना आज अभी बनेंगे मूली के पराठे बनेंगे, लेकिन इसे मैं सब्जी को बना के रख दूंगी। और गाइज मैं बताऊँ कि लब के पापा ने तो मूली के पराठे खाए थे, उन्होंने ना मतलब ये पालक की सब्ज़ी बोले कि ये शाम को हो जाएगी, तू अब रहने दे। और मूली के पराठे उन्होंने खाए थे, जो कि दही से, मलाई से और मक्खन से खाए थे उन्होंने। उनका अपना टेस्ट है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, ऐसे ही उनका टेस्ट है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मूली को है ना मैंने ग्रेट कर लिया था, और इसमें जो मसाले आप डालना चाहो वो सारे डाल दिए थे। यहाँ पे ठाकुर जी का भोग लगा दिया था शक्कर के पराठे का। मूली का पराठा ठाकुर जी के लिए नहीं बनाती हूँ मैं, शक्कर दही मलाई से ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। और इधर है ना बस लब के पापा कह रहे थे कि तू जल्दी से बना ले, मतलब बना दे मेरे को। तो बस सुबह का तो बस यही रहता है गाइस। मैं बताऊँ कि और गऊ माता भी आ गई थी। मैं लब के पापा को मैंने बोल दिया कि गऊ माता कड़ी आप दे आओ, तो लब के पापा दे आए थे। तो बस यहाँ पर एक सुबह की क्या है, एक जिम्मेदारी सी है, ये काम भी होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए। सब सारा काम हो जाता है ना, उसके बाद थोड़ा चैन मिलता है कि हाँ सारा सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि बच्चों का भी टिफ़िन वगैरह सब चला जाता है, और उधर लब के पापा का भी हो जाता है, तो उसके बाद फिर इतनी नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर है ना अभी साड़ी जो पहन ली थी ब्लू वाली, ब्लाउज़ वगैरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी स्वेटर तो पहन नहीं है मेरे को, तो कुछ भी ब्लाउज़ तो ये था कि कैसे भी कलर का पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गाइस, और सुबह का एक ये भी रहता है कि इतनी जल्दबाजी होती है कि जो हाथ में जल्दी से आ जाता है ना वो पहन लेते हैं। तो यहाँ पे बस पराठा गरम गरम सीखने, और एकदम ड्राई पराठे सीखने गाइस ज़्यादा, और सरसों के तेल के, ये देखिए लब के पापा एकदम बढ़िया मस्त मक्खन से, मलाई से और दही से मज़ा ले रहे हैं। तो मेरे से बोल रहे थे लब के पापा, ये मेरी थाली लग गई है गाइस, ये देखिए। और गाइस बस यहाँ पे है ना मेरा लंच ब्रेकफास्ट यही रहता है, मतलब ब्रेकफास्ट होता नहीं है, लंच ही होता है मेरा तो। और यहाँ पे गाइस ये शाम का वीडियो, और यहाँ पे मैंने ना जो पालक की सब्ज़ी बनाई थी ना, बस उसके लिए पनीर टमाटर हरी मिर्ची को फ्राई कर रही हूँ। तो वीडियो का एंड करूँगी गाइस, और आगे का व्लॉग फिर कल के व्लॉग में ऐड किया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।